नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, पप्पू पांडा जिंदाबाद, रामसेवक सिंह जिंदाबाद, मुकेश पांडा जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, गप्पू बाबू जिंदाबाद, पप्पू पांडा जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सुनील कुमार जिंदाबाद, सुनील कुमार जिंदाबाद, आलोक कुमार सुमन जिंदाबाद, पप्पू पांडा जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, पप्पू पांडा जिंदाबाद, पप्पू पांडा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करेंगे साथियों से कि कृपया अपना अपना मंच ग्रहण कर लें, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब सभा को आगे बढ़ाते हुए हमारे कई साथी जिनको आज हम नहीं बुलवा पाए हैं, कृपया सभी लोगों से हम क्षमा मांगेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करेंगे। प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति के अध्यक्ष माननीय अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जी से निवेदन करेंगे कि सभा को संबोधित। सर मंत्री लोग को डायरेक्ट बुलवाना है। सर सॉरी। बंद करिए, बाजा वाले बंद करिए। आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे संचालनकर्ता जी और हम लोग के बिहार के मुखिया और हमारे गार्जियन, इस बिहार के भविष्य आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पे बैठे हुए मंत्री बिहार सरकार के विजय चौधरी जी, मंत्री बिहार सरकार के संजय झा जी, रामसेवक सिंह जी, सुनील कुमार राम जी, हमारे प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन जी, मुकेश पांडे जी, रामसेवक सिंह जी, संतोष निराला जी, जनक चमार जी तथा सतीश कुमार जी, इस मंच पे बैठे सारे मंत्रीगण, नेतागण और सामने माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बच्चों एवं बच्चियों, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग इस कड़ाके की गर्मी में आप लोग यहां आए हुए हैं इसलिए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को इतना आगे बढ़ाने का काम किए जिसकी चर्चा पूरी भारत, पूरी दुनिया में होती है। इसलिए कि पहले यह बिहार केवल परिवारवाद में बटा हुआ था, लेकिन जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी 2005 में इस बिहार का गद्दी संभालने का काम किए, तो चाहे वह सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, बिजली की बात हो या रोड की बात हो, सब में सुधार आया और इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए। आने वाले 25 तारीख को हम लोग के जो प्रत्याशी है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, उनको आप लोग तीर छाप का बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजने का काम करिए। इसलिए कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका नारा है कि 400 पार होना चाहिए, लेकिन मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है
कि यह गोपालगंज जिला आलोक कुमार सुमन जी को 4 लाख से जिताने का काम करेगा, हमारे नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए अपने गार्जियन और अपने नेता से एक आग्रह करना चाहता हूं। आपने तो इस कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं है। यह जो स्टेडियम में हम लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के आदेश से बना हुआ है और हमारे प्रयास से। बस एक ही गुजारिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, यह चुनावी सभा है, इसमें तो कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कल यह कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो यहाँ के कुछ जनता के द्वारा बताया गया कि सासा मूसा जो शुगर फैक्ट्री है वह मिल बंद हो गया। अब उसमें बहुत ऐसे जो किसान हैं उनका कुछ पैसा बकाया है, मिल मालिक तो बंद करके चले गए। लेकिन मैं अपने नेता से आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि जो भी किसान हैं उनके पैसे का अगर भुगतान हो जाएगा तो उनकी बेटी बहन की जो शादियां विवाह जो ठहरा हुआ है वो भी हो जाएगा। मैं अपने नेता से आग्रह करूंगा कि इस पर थोड़ा विचार करेंगे और ध्यान देने का कृपा करेंगे। मैं अपने बाड़ी को विराम देते हुए मैं इन कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब साथी जो बड़ी माला लेकर खड़े हैं निवेदन करेंगे कि विधायक जी के साथ बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ आज इस सभा में हमारे राष्ट्रीय महासचिव राम सेवक सिंह जी, वसीम राजा जी, मोहम्मद नेमतुल्ला जी, पूर्व विधान पार्षद सलीम परवेज साहब, माननीय भाई मुकेश पांडे जी, आप लोगों को समय नहीं मिल पाया इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भोरे के विधायक माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी से निवेदन करेंगे कि आकर सभा को संबोधित करें। माननीय मंत्री सुनील कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, आप सभी को हमारा नमस्कार। इस चुनावी समर में आई इस भीड़ का हम अभिवादन करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि गोपालगंज जिले से हमारे उम्मीदवार, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भारी मतों से विजयी होंगे। यहाँ पर जो आप खड़े हैं, आप आज ये संकल्प लेके जाएं कि आपका आशीर्वाद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को पड़ेगा और 25 तारीख को तीर छाप पर आप ईवीएम का बटन दबा करके इस बार रिकॉर्ड मतों से आप विजयी बनाएंगे। ऐसा जरूरी इसलिए है कि हम केंद्र में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर देखना चाहते हैं और साथ ही साथ आप बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। एनडीए की सरकार ने देश के स्तर पर और राज्य के स्तर पर बहुत काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे सूबे की तकदीर और तस्वीर बदली है। जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसका बहुत लाभ हुआ है समाज के सभी वर्गों को, महिलाओं को, युवकों को लाखों नौकरियां दी गई हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि बिहार और तरक्की करेगा और जब केंद्र में एनडीए की सरकार होगी और बिहार में एनडीए की सरकार होगी तो बिहार का भविष्य भी और अधिक उज्जवल होगा। हम पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, उनको आप भारी मतों से तीर छाप पर ईवीएम का बटन दबा करके विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय एनडीए, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र माला से पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जी को
पप्पू पांडे विधायक जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। माननीय राज्यसभा सांसद संजय जी को भी अंगवत से स्वागत किया गया। माननीय हम लोगों के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद माननीय मंत्री पूर्व मंत्री राज्यसभा सांसद संजय झा जी से निवेदन करेंगे कि माननीय मंत्री मंच पर आकर सभा को संबोधित करें। हम लोगों के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी यहां एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, यहां के लोकप्रिय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जी, साथ में आए हुए माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री शिक्षा सुनील जी, माननीय मंत्री जनक चमार जी, जितने सारे साथी एनडीए के मंच पे बैठे हुए हैं। इतनी सुबह में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं एक ही आग्रह और एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं। हम लोगों के तरफ मिथिला क्षेत्र में चुनाव हो गया और अब चुनाव का जो रिपोर्ट आ रहा है, मैं एक ही बात रखना चाहता हूं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर एक क्षेत्र में पुरुष से 8 से 10% ज्यादा महिला वोट की है। मतलब 80,000 से 1 लाख ज्यादा महिला वोट कर रही है। अब अखबार जो विश्लेषण दे रहा है इस पर, वो कह रहा है कि जो 15-17 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने, आज ही अखबार में पूरा विश्लेषण आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, नीतीश कुमार जी जो महिला को पंचायत में आरक्षण दिए, इतनी महिला जो 4 चुनाव से निकली, इतनी महिला जो पढ़ाई लिखाई में लड़कियां गई, नौकरी में गई, जीविका दीदी इतनी बड़ी फोर्स बन के उभरी है, उस सारी महिलाएं पुरुष से ज्यादा बढ़ चढ़ करके वोट देने चाह रही है। ये इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है। हर एक क्षेत्र में लगभग 80,000 से 1 लाख ज्यादा महिला वोट कर रही है। वो सारा रिपोर्ट आ गया 4 पेज का जो है। इसका मतलब है कि वो जो निकल रही है, माने 2019 से भी ज्यादा मार्जिन से 2024 में एनडीए के प्रत्याशी हम लोग की तरफ जीत रहे हैं। मैं तो एक ही आग्रह और निवेदन करने के लिए आया हूं कि जो 25 तारीख का चुनाव है, हम लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी मुख्यमंत्री जी ने इनको पार्टी का भी बहुत बड़ा काम सौंपा हुआ है। ये हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। तो 25 तारीख को जो चुनाव हो रहा है, उस दिन तीर छाप पर वोट दे करके इनको विजय बनाइए और दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बैठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी से निवेदन करेंगे कि आकर सभा को संबोधित करें। हमारे नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, गोपालगंज से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक सुमन जी, हमारे साथी मंत्री यहाँ उपस्थित श्री सुनील जी और श्री जनक जी, सांसद संजय झा जी, हमारे स्थानीय विधायक पप्पू जी, मंच पर विराजमान सभी एनडीए के विभिन्न घटक दलों के नेतागण, पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, साथियों, हम लोग तो आए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन आपके लोकप्रिय विधायक पप्पू पांडे जी ने पहले ही लाइन में ऐसा कह दिया कि अब हम लोग को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बच गई। उन्होंने कह दिया आपके सामने, आपकी गवाही बना के हमारे मुख्यमंत्री जी को कह दिया कि इस कुचाई कोट क्षेत्र में कोई ऐसा जनता का बड़ा काम नहीं है जो हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने कुचाई कोट की जनता को समर्पित नहीं किया है। और यह चाहे स्टेडियम हो चाहे अन्य काम हो, हम भी मुख्यमंत्री जी के साथ पप्पू जी के कुचाई कोट में आते रहे हैं। साथियों, अभी उन्होंने गन्ना किसान की बात कही, सासा मूसा मिल बंद होने से, चाहे गोपालगंज या कुचाई कोट का
सासाराम मिल बंद होने से किसानों की समस्या है या सबिया एयरपोर्ट की समस्या है, सब इन दोनों समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। और सबिया एयरपोर्ट के बारे में तो पहले से और बिहार सरकार कार्रवाई कर रही है, तो मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हैं, किसी कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। ये सब लोगों को समझना चाहिए। और ये लोग विरोधी जो लोग हैं उनको तो कोई मुद्दा है नहीं, कैसा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। भाई मुख्यमंत्री जी ने तो बता दिया है कि जातीय गणना ना करके सभी वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े, सबके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो आरक्षण बढ़ाते हैं, तो आरक्षण समाप्त करने की बात कौन करता है। और इतना ही नहीं, जो उच्च जाति के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, उनमें भी गरीब लोगों की पहचान की गई है। पहली बार मुख्यमंत्री ने सवर्णों में भी 25% गरीब परिवारों की पहचान की है और उनके आर्थिक तरक्की के लिए योजना बनाकर प्रति परिवार 2-2 लाख रुपए देने की योजना चलाई है। इसलिए साथियों, इतनी बड़ी उपस्थिति इस प्रचंड गर्मी में, इतनी बड़ी माताएं बहनों की उपस्थिति, ये अपने आप में प्रमाण है कि आपका लगाव हमारे नेता मुख्यमंत्री से है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को बढ़ाना है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को इतना आगे बढ़ाना है कि दुनिया में भारत चमके और भारत में बिहार चमके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे अनुरोध है कि तीर छाप का बटन जो आपके जाने पहचाने उम्मीदवार हैं, इनको पिछले बार से अधिक मतों से विजय बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करेंगे एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी से कि मंच पर आकर अपनी बातों से सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लें। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय और मंच पर उपस्थित हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे परम पूज्य, परम आदरणीय विकास पुरुष, दूरदर्शी, दृढ़ निश्चयी एवं 21वीं सदी के भागीरथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, परम आदरणीय माननीय मंत्री बिहार सरकार माननीय श्री विजय चौधरी जी, परम आदरणीय राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व मंत्री माननीय श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री श्री जनक राम जी एवं सभी सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं अपने पूज्य का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे दूसरी बार गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करने का आशीर्वाद दिया और मैं अपने इस कार्यकाल में अपने पूज्य से मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश लेकर गोपालगंज के काम को कम समय में बहुत सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का प्रयास किया। बहुत ईमानदारी के साथ में अपने क्षेत्र में लगा रहा और जिसके फल स्वरूप गोपालगंज का चौतरफा हमारे परम पूज्य के नेतृत्व में हुआ। मैं अपने पूज्य को ये वचन देता हूं कि आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप दुगुने उत्साह के साथ में इस अभी 18वीं लोकसभा में दुगुने उत्साह के साथ आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप काम करूंगा और जनता से मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि जिस तरह 2019 में आप सभी ने हमें कुचायकोट से सबसे ज्यादा मतों से जिताकर संसद में भेजा और हम लोगों की नामांकन की सभा में भी आपने उस रैली को ऐतिहासिक बनाया और 25 मई को फिर हम लोगों का चुनाव है, तीर छाप है, सीरियल नंबर 1 है, उस पर बटन दबाकर हमें आशीर्वाद देंगे ताकि मैं दुगने उत्साह के साथ आपकी सेवा कर सकूं। और अंत में मैं 1 मिनट अपने पूज्य के बारे में कहूंगा। आपके उल्फत को नाकाम ना होने देंगे, आपके चाहत को बदनाम ना होने देंगे। हमारे जिंदगी में कभी सूरज निकले या ना निकले, आपके जिंदगी में कभी शाम ना होने देंगे। यही हमारे पूज्य का, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है हमारी बिहार की जनता के लिए, हमारे देश की जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए, आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार, जय एनडीए।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करेंगे हम लोगों के गार्जियन माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से कि आकर हम लोगों को आशीर्वाद सुन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोपालगंज के लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष श्री सुधांशु मिश्र जी, मंच के संचालनकर्ता जनता दल यू के जिलाध्यक्ष गोपालगंज श्री आदित्य शंकर शाह जी, एनडीए जनता दल यू के लोकसभा क्षेत्र के माननीय उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, यहां उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विभाग श्री जनक राम जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री कुचाय कोट श्री अमरेंद्र पांडे जी, माननीय विधान पार्षद श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू जी, माननीय पूर्व उपसभापति बिहार विधान परिषद जनाब सलीम परवेज साहब, बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री राम सेवक सिंह जी, बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मंत्री श्री संतोष कुमार निराला जी, माननीय पूर्व विधायक श्री आचार्य विश्वनाथ बैठा जी, माननीय पूर्व विधायक जनाब मोहम्मद नेमतुल्ला साहब जी, माननीय पूर्व विधायक श्री मंजीत सिंह जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री सतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जनाब वसीम रजा साहब, श्री धर्मनाथ सिंह जी, श्री चंद्रेश सिंह जी, श्री आपोत पांडे जी, जगदम्बा राम जी, नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा श्री सुमेर प्रसाद जी, जनता दल यू के नेतागण श्री प्रमोद कुमार पटेल जी, श्री राजन मिश्रा जी, श्री अरविंद पटेल जी, जनाब अशरफ अंसारी साहब, मोहतरमा अंजुम आरा साहब, श्री श्याम बिहारी पांडे जी, श्री मुकेश पांडे जी, श्री मनोज तिवारी जी, जनाब मोहम्मद तौहीद साहब, श्री ललन मांझी जी, श्री चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा जी, श्री सुविकास सिंह जी, श्री आनंद मिश्र जी, श्री शशि भूषण सिंह जी, श्री मुरारी सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो बहनों और भाइयों की उपस्थिति है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हम लोग तो आपसे यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी को भारी मतों से, पिछली बार से भी ज्यादा इस बार भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही हम अनुरोध करने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। अब आप जानते हैं कि हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है 2005 से, तो आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तो काम करते ही रहते थे। इसके पहले आजकल जो प्रचार करता है अनाप शनाप, वो कोई काम किया था जी? न कभी कांग्रेस वाला काम किया, न उसके बाद ये सब किया। शुरू में तो हम ही बना दिए थे, अब बाद में जब गड़बड़ करने लगा तो हमने उसको छोड़ दिया, हम लोग अलग हो गए।
और आप जानते हैं कि हम तो 1995 से ही हम लोग साथ रहे भाजपा के साथ, और हम लोग तो एक साथ काम करते रहे और 2005 में हम लोग एक साथ काम किए। अब बीच में तो 2 बार इन लोगों को मौका दे दिए थे, अब वो गड़बड़ करता था तो उसको हटा दिए, और इस बार भी उसको दे दिए थे मौका, और जब गड़बड़ कर रहा था तो उसको हटा दिए। और अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे, हम भाजपा के साथ ही पहले से हैं, सब दिन के लिए हम रहेंगे। और ये सब जो गड़बड़ करता है, अभी भी हमको लोग बता रहे हैं कि आके बोलता है कि हम लोग क्या करें, वो सब क्या किया, उसको क्या मतलब है? आप बताइए था, जिसको बनवा दिए थे शुरू में, तो क्या किया? 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, और 7 महीना के बाद उसको मौका नहीं लगा, तब बीबी को बनवा दिया, और उसके बाद बेटी बेटा यही सब करता। हम लोग भी उसको लेते रहे और बहुत चीज समझाए थे, तो आजकल बोल रहा है उसको क्या मामला? जो कुछ भी काम किया गया वो हम लोग काम किए हैं कि वो लोग काम किया? वो बोलेगा कि हम लोग करते हैं, कुछ ही करेगा, कुछ थोड़ी किया है। जब गड़बड़ कर रहा था इधर उधर, तब फिर हम हटवा दिए और पुरानी जगह पर हम चले गए। इसीलिए इन लोगों का प्रचार प्रसार जो करता रहता है, जानते हैं यहां तक काम, लेकिन दिल्ली वाले अखबार में, खास करके अंग्रेजी वाले में, वो सबका खूबे छपता रहता है। और तक कहां से छपवाता है, किस लिए छपता है, और क्या लोग जानता है, कौन काम किया है, कब पैदा हुआ, कौन पैदा किया, कौन काम किया, और 9 गो नहीं पैदा करता तब पैदा होता। तो यही सब तो हालत है इन लोगों का। तो इन लोगों का कोई ठिकाना है जी? बिना मतलब का बात करते रहता है। और आप बताइए क्या हाल था इन लोग का? 2005 से पहले क्या स्थिति थी? शाम के बाद कोई घर से निकलते थे, डर के मारे लोगों की क्या स्थिति थी? 5 तक का याद रखिए। अभी तो नए लोग हैं, 18 साल पुराना बात हो गया, बच्चा सब आ गया, अब इस बार तो वोटर भी हो रहा है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि क्या हाल था। कोई बच्चा घर, कोई भी आदमी घर से निकलता था, अब पढ़ाई कहां हो पाती थी, कोई ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। आई लोग बात करता है मुस्लिम का वोट, कहता है कि उनका है, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते रहता था। हम लोग आए तो कभी झगड़ा होने दिए? हम लोग अब भाजपा ही ना साथ थे जी। आई लोग जब था ये कांग्रेसी, उसके बाद वाला जो आया तो सबसे तो झगड़े होते ही रहा। लेकिन हम लोगों का तो आने के बाद हम लोगों ने कभी कोई झगड़ा नहीं होने दिया। अब आप समझ लीजिए, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, कितना बुरा हाल था, और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत कमजोर थी, बहुत खराब थी। और कहीं सड़क था जी, पुल पुलिया था, ये सब नहीं था। तो जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सब काम करना शुरू किया। अब किस तरह से एक एक काम किया है हम लोगों ने, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम करवाए। अब जो है 5वीं कक्षा के बाद गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, तो नए विद्यालय खोले गए, और लड़कियों के लिए तो हमने, लड़कों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, और बाद में हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू किया। लड़का भी डिमांड किया था तो उसको भी दे दिए। कोई साइकिल चलाता था जी, तो हम लोग तो साइकिल योजना किए, तो लड़की सब कितना साइकिल चलाने लगी। तो सारा काम तो हम लोग किए, और लड़की थी तो सब जात की न थी जी, कोई जात की, वो हिंदू मुस्लिम सब न थी, और सब जो लगा करके चलने लगी, तब ना वो सबको हुआ था। आजकल इस सबको कोई आइडिया है, लेकिन अपना बोलेगा तो इस सबसे पूछिए कि कौन किस तरह से होता था। तो एक एक तरह से सारा काम हम लोगों ने सब कुछ कराया। हम लोगों ने सब जगह पूरे तौर पर काम करवाया, हर तरह से कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की, तो फिर पढ़ाई उढ़ाई की कितनी सुविधा हो गई, और एक एक तरफ से हर प्रकार से काम किया, और सब जगह के लिए, और सब लड़कियों का पढ़ना शुरू हो गया। तो आप जानते हैं कि लड़की इंटर पास करती है
तो उसको राज्य सरकार की तरफ से हम लोग 25,000 रुपया देते हैं स्नातक, और उसके बाद स्नातक पास होने पर हम लोग देते हैं 50,000 रुपया। तो इस तरह से सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मौका दिया। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए क्या किया। जब हम लोग आए थे तो पंचायत का चुनाव हम लोगों ने करवाया 6 में, अब आपस में तय किया अब महिलाओं के लिए 50% किया, और फिर 2007 में नगर निकाय के लिए हुआ, उसके लिए 50%। अब 4 चुनाव हो गया है, और आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं को आगे बढ़ाया गया। अब पहले जब नियम बना था, जब हम केंद्र में माने हम थे, एमपी भी थे, तो उस समय वो बना था कमेटी, तो उस कमेटी के हम सदस्य थे, और उसी में हम पूरा लगे थे। कहा कि भाई जब भी हो तो उसमें महिलाओं को काफी जगह मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि मिनिमम 1/3 और उससे ज्यादा मिलना चाहिए। और हम लोग जब आए तो कितना कर दिया महिलाओं को 50%। अब आप जानते हैं जब हम लोग यहाँ पर किए तो दूसरे दूसरे राज्य वाले भी देखने आए, और कई राज्यों ने भी महिलाओं को पंचायत और नगर निकाय में 50% बहुत सारे राज्यों ने भी कर दिया। तो ये सब काम तो हम लोग न किए हैं जी। ये सब किसी को कोई आइडिया नहीं है, कुछ जानता नहीं है, और उसी के बारे में अपना प्रचार प्रसार आजकल करते हैं। नहीं तो कितना ज्यादा हुआ महिलाओं को किया गया, प्रेषित किया गया। और उसके बाद आप बताइए स्वयं सहायता समूह का क्या हाल था। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ही होती थी। जब हम एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी थे, तब बाहर जाकर के देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं सब काफी रहती थी। बिहार में जब आए तो हम लोग देखे कि भाई यहाँ पर स्वयं सहायता समूह तो एकदम बहुत कम है, अब बहुत कम महिलाएं हैं। तभी हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और कितना विस्तार हो गया। और जब हम विस्तार कर रहे थे तो जो महिलाओं को हमने जीविका कहा, हम उसको जीविका दीदी बोलते हैं। और उस समय केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था, तो वो आया, देखा, कहा कि स्वयं सहायता समूह बहुत बढ़ा दिए हैं, अब आप नाम दे दिए हैं जीविका। तो हम लोग पूरे देश वाले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम देंगे आज जीविका। बोलिए हम बिहार में जीविका कराए तो उसको वो आज जीविका किया। तो आज भी जो बोलता है आजीविका, तो कैसे किया? जब हम लोग जीविका किए तब हम जीविका दीदी करते हैं। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं बढ़ी। आप स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000, अब महिलाओं की संख्या 1,31,00,000 जीविका दीदियां हो गई। और उसके बाद तो अभी हम लोगों ने तय कर दिया है, पिछली बार से ही ये तय कर दिया कि अब हम शहरी क्षेत्रों में भी अब करेंगे जीविका दीदियों का। तो इतना ज्यादा काम हुआ, तो सोचिए हम जब कहीं भी घूमने जाते हैं, घूमते हैं, तो जीविका दीदियों के साथ जो बात होती है हमारी स्वयं सहायता समूह में, हम देखते हैं कितना अपनी समस्या बताती है। एक एक चीज को देखते हैं, समस्या का समाधान करने की कोशिश हम लोग शुरू से करते हैं। अब इतना बढ़िया बोलती है, पहले कोई बोल पाती थी, लेकिन अब स्वयं सहायता समूह में जो जीविका दीदियां हैं, अब कितना बढ़िया बोलती है, कितनी अच्छी भाषा बोलती है। तो ये सब चीज को याद रखिए ना, किसी को पता रहेगा, अपना बाल बच्चा और बेटी को कर देगा। लेकिन हम लोग तो पूरे के लिए न किए हैं। हम लोगों के लिए कोई अपना परिवार है, पूरा बिहार एक परिवार है, और उसको हम लोग मान करके चलते हैं। और देखिए कितना काम करवा दिए। तो एक एक तरह से फिर लड़का को, लड़की को, सबको पढ़ाने के लिए, सबके शिक्षा का तो कौन काम हम लोग नहीं करा दिए। और कितना ज्यादा हम लोगों ने सड़क बनवाया है, पुल पुलिया बनवाया है। कहीं अब काफी आता था, फ्लड होता था, बहुत तरह की दिक्कत होती थी, बाढ़ की स्थिति रहती थी। अभी सबको देख करके तो हम लोगों ने काम करने का शुरू कराया। जहां कहीं भी जाते हैं, जहां कोई समस्या वहां करते हैं। तो यहां पर तो हम लोग एक एक काम कर रहे हैं, हर तरह से, पूरे तौर पर हर तरह से
हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया। अब आपको एक चीज हम और बता देते हैं, स्वास्थ्य वाले में क्या हाल था जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या हाल था उस समय। मुश्किल से एक महीना में कोई दिन एक दिन कोई 2 दिन, तो कुल मिलाकर के 39 लोग पहुंचता था अधिक से अधिक। और हम लोग जो इतना ज्यादा उसका विकास किए, एकदम डॉक्टर की उपस्थिति करवाई और मुफ्त दवा का इंतजाम करवाया, तब कितना होता है स्वयं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अब हर महीने 11,000 के करीब लोगों का इलाज होता है। तो इस तरह से सोच लीजिए कि हम लोग तो सब काम कर दिए। तो एक एक तरह से हर जगह हम लोगों ने कोई काम नहीं छोड़ा है, हर प्रकार से सारा काम करते रहे हैं। और उसके बाद ये लोग बात करता है, वोट में लेता है, अब झूठे मुस्लिम को करता है, तो याद रखे कि क्या होता था जी, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हम ही लोग ने बता दिए कि आप लोग कर दिए थे। क्या होता था, अब मदरसों को कोई सरकारी मान्यता दिया था, हम ही लोग आपस में थे, तभी ना हम लोग मदरसों को सरकारी मान्यता दे दिए जी। और जो भी मदरसों में शिक्षक थी उसको भी सरकारी शिक्षक के बराबर नौकरी दी। और फिर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, तो कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना कराए, देख करके उसका सामने आ गया। 8,000 से ज्यादा हम लोगों ने पूरा काम करा दिया। अब बाद में थोड़ा 1,000 के करीब और आया है, उसका भी हम लोग काम करा रहे हैं। अब कहाँ झगड़ा होता, अब पहले झगड़ा करता था, कहीं झगड़ा भी होता था तो कोई उपाय करता था जी, कहीं कोई काम नहीं करता था। हम जब आए तो जहाँ झंझट हुआ था, गड़बड़ करता था, वहां जा करके उसका इलाज करा के सबके ऊपर कार्रवाई कराए और सबको हम मदद करवाते रहे। तो इस तरह से हम लोग तो मदद किए। अब जाने अपना मुस्लिम समुदाय के लोग जाने कि भाई काम तो हम ही लोग किए हैं और वो लोग तो काम नहीं किया है, और उसी को वोटवा उठवा दीजिएगा तो फिर गड़बड़ शुरू कर देगा, अपने ही लिए करेगा, आपके लिए कुछ नहीं करेगा। हम लोग तो इतना काम आपको करवा दिए। आप बताइए, जो पंचायत और नगर निकाय में अब कितना आ गए। और दूसरी चीज जो हम लोगों ने आपको बता दिया, स्वयं सहायता समूह, अब सब महिला कितना ज्यादा हो गई और सब के लिए कितना ज्यादा सब काम हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो जो भी था कब्रिस्तान की घेराबंदी करके, जो हम लोगों ने बताया कि 8,000 तो हम लोग कराए, 1,000 का और कर रहे हैं। एक बात और हम कह देते हैं कि हम लोगों ने जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी की, तो 2016 के बाद से 60 वर्ष से पुराने जितने मंदिरें थे, मंदिरों में न कुछ जाकर के कुछ घूस ले लेता था, चोरी करता था, तो इसीलिए उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो सबके हित में तो हम लोग कामें करते हैं, कोई चीज को छोड़ते हैं जी। हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, आप देख लीजिए, बिजली कहां नहीं पहुंचा दिया। पहले कोई बिजली रहता था जी, कै मिनट रहता था बिजली, हम लोग तो सब बिजली करा दिए। तो याद करिए ना, जो कम्मा किए हैं उसको याद करिए। हम एक ही बात कहेंगे, जितना काम करा दिए हैं, तभी बोल रहे थे तो आप काहे के लिए चिंता कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत होगा तो होगा नहीं ना। आप पहले जितवाइए, और जितवा करके और सब जगह से आइएगा, कहीं पर कोई चीज की कमी रहेगी, कोई दिक्कत होगा। और सब लोगों को हम मंत्री को कह दिए, एक एक चीज को नोट करिए। अभी तो यही का मंत्री आपके नहीं जी, एक एक चीज न जान रहे हैं, सब लोग काम करेंगे, तो किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, हर तरह से पूरा का पूरा काम करेंगे। और आप जानते हैं ना कि आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने सरकारी नौकरी कितना दिया, आज तक कोई सरकारी नौकरी दिया जी? अभी भी झूठ बोलते रहता है कि हम लोग दिए, हो सब कुछ का नौकरी दिया, झूठ बोलता है ऐसे ही। और कहीं पर कोई काम किया? आप समझ लीजिए 2005 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। हम लोगों ने 2020 में, हम ही लोग थे, आपस में हम लोगों ने तय किया था, और जब तय कर दिया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, 4 लाख से ऊपर हो गया है नौकरी, 1 लाख तो अभी तुरंत होने वाला है, 3 लाख का भी काम शुरू हो गया है। और अगले साल जो हम लोगों का अगला चुनाव होगा, तो उसके पहले ही ना हम लोग ये पूरा का पूरा काम कर देंगे। अब 5 लाख से ज्यादा लोगों को
रोजगार भी मिल गया। तो एक एक तरह से हम लोग हर प्रकार से काम कर रहे हैं और कोई काम हम लोग नहीं किसी तरह से कर रहे हैं, हर प्रकार से पूरा काम कर रहे हैं। और जाति आधारित गणना का अभी आजकल ये लोग बोलते रहता है, ये लोग क्या करेगा, जाति आधारित गणना तो हम ही ना करवाए जी, सबको बुला करके कहे थे। आप मीटिंग में अब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इनको तो बता देना चाहिए था। हम लोगों के ही नेता यहाँ पर जो बैठे हुए हैं तो इनको तो बता ही ना देना चाहिए था। यही न थे एमपी थे विजय कुमार चौधरी जी, तो कितना ज्यादा काम करवाया गया है और पूरा का पूरा सब जगह से काम जो शुरू कराया गया और कितना हम लोगों ने कर दिया आप जानते हैं। अब कितना ज्यादा कर दिया हम लोगों ने, पूरा का पूरा जातीय कब कर दिए हम लोग, जातीय आधारित गणना करवाए। हम तो 1990 से डिमांड करते थे, इसको जो इस बार अपने तरफ से हम लोग करवा दिए। तो आपको मालूम है सब लोगों को जितना लोग थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसकी संख्या बढ़ी है। तो हम लोग 50 से बढ़ा करके 65 कर दिए हैं और अपर कास्ट का और बाकी का तो 10 रहता था, तो 50 और 10 60 होता था। अब हम लोगों ने 65 और 10 75 कर दिया। और उसके अलावे खाली जाति आधारित गणना ही नहीं कराया और उसके साथ हम लोगों ने तय किया था कि जो लोग भी है, जिस परिवार का भी है, चाहे वो अपर कास्ट का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है कौन परिवारों का। तो आपको पता चला आजकल कोई करवाया है, ऐसे ही बोलते रहता है। और उसी में तो हम लोग कर दिए कि 95 लाख लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही गरीब परिवार के, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम, सबको मिला करके और सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से तय कर दिया। और राज्य सरकार की तरफ से हर परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो एक एक तरह से तो हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब जानते हैं बिचवा में हम साथ थे तो हम अलग हट गए। तो हम तो कहे थे कि साहब मान लो जाति जल्दी से जल्दी करो जाति आधारित गणना, किया नहीं, मेरी बात नहीं बना, तो हम लोग तो छोड़ दिए। अब तो हम लोग एक साथ हैं, हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित गणना करें। अरे तो हम जब कहे थे तो उसे वो माने काहे नहीं, क्या जाति आधारित गणना कराए, कितना बढ़िया काम हुआ। इस सब चीज के बारे में कोई नहीं बोलता है, तो जान लीजिए इधर करता है। इसलिए हम बराबर जहां कहीं भी जाते हैं कुछ बातों को संक्षेप में हम बता देते। तो इतना सब काम तो हो ही रहा और पूरे तौर पर सब कुछ भी है। गोपालगंज के लिए भी कौन काम नहीं, सब तरह का काम हुआ है। तकनीकी संस्थानों की स्थापना, चिकित्सा संस्थानों की आता, थावे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है। इसके भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम प्रशिक्षण, छात्रावास का निर्माण सब कुछ कराया है। हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया। पथ और पुल का निर्माण कितना करवाए और बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण और सिंचाई सुविधा का विकास भी हम लोगों ने किया। गोपालगंज जिले में 169 करोड़ रुपए का 169 करोड़ रुपए की लागत से कटाव निरोधक कार्य कराया गया। तो एक एक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत गोपालगंज जिले में नहरों का जीर्णोद्धार एवं चेकडैम का निर्माण कराया जा रहा है। तो हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके बीच में आए हैं, यहाँ पर भी सब तरह से काम। स्वास्थ्य के क्षेत्र में समूचा काम हो गया। कुचायकोट विधानसभा में 3 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ। कुचायकोट में ही गोपालगंज के इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया गया है। हर प्रकार से तरह तरह का काम, आवासीय विद्यालय और छात्रावास का निर्माण कराया गया है। पथ और पुल का निर्माण कराया गया है। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में 289 ग्रामीण सड़कों तथा 4 पुलों का निर्माण कराया गया। बिजली के क्षेत्र में सब तरह का काम किया गया। सिंचाई सुविधाओं का विकास काम किया गया। और आप जानते ही हैं अब पंचायत सरकार
के सबके भवनों को अब ठीक कर रहे हैं। इस अगले साल के अंत तक हो जाएगा। अभी तो 10 पंचायत का ये कुचाय कोट में, ये अगले साल तक सब जगह का हो जाएगा। तो हम लोग तो एक एक काम करवा रहे हैं और सब तरह से कर रहे हैं। और कहीं कोई कमी है, अरे भाई पहले याद करिए ना कि क्या हालत था। अभी जितना जगह देख रहे हैं, पहले था है? पहले कोई जगह था जी? और सब जगह जगह बना ना जी, कितना इंस्टीट्यूशन बना, कितना सब कुछ बना, आने जाने का रास्ता बनवाए। और जहां कहीं भी कोई कमी है उसको करेंगे। और कहीं कोई बता रहा है कि इधर उधर कर रहे हैं तो गड़बड़ किया है, तो एकदम हम लोग पूरे तौर पर तेजी से कोई भी काम, आप चिंता मत करिए। तो हम लोग तो यही आपसे अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइए। हम तो चाहते हैं कि 40 सीट है तो हम लोगों का बिहार में 40 सीट हम लोग जीते और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और हम लोगों के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। तो हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जिताइए, अब भारी मतों से जिताइए। तो जिताइएगा ना? जरा हाथवा उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए, इधरों वाला है पूरा, तो जिताइएगा ना? हाथ उठावा और पूरा में नहीं। तो आपने हाथ उठा करके इनको जीतने की बात कही है, इसलिए जरूर जीतेंगे। तो हम इनका अभिनंदन करते हैं। ठीक है, खूब बढ़िया आप चला रहे हैं, ऐसे ही चलाइए, खाली यहां मत चलाइए, बाहर भी सब जगह चला चला करके बताइए। जो जो काम हो रहा है उसके बारे में बताइए, और जहां कोई गड़बड़ सड़बड़ करता है उसके बारे में बता दीजिए कि तो हम तो बता दिए कि क्या होता था, कोई काम नहीं किया था। इसलिए अब आप लोगों ने आश्वस्त कर दिया कि हम लोगों के माननीय उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आपको मैं पुनः आश्वस्त कर देता हूं कि कोई चीज की जरूरत रहेगी उस काम को जरूर पूरा किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने अब कर दिया तो बहुत अच्छा। अब एक बार इनके बगल में हम खड़ा रहेंगे, तो जरा दोनों फिर हथवा उठा करके दिखाइए, हम एक साथ खड़ा रखें। उठाइए उठाइए हाथ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करेंगे हमारे लोकसभा प्रभारी पूर्व एमएलसी सतीश कुमार जी से कि धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय